हेलो एवरीवन, दिस इज़ शुभम कुमार गौर एंड आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बच्चों, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो इनइक्वालिटी है। तो आज के लेक्चर हम लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी के बारे में कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं और उनके बेसिक्स को समझेंगे। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पे हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, log 2x² माइनस एक्स माइनस 3y8 बेस 5/8 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका हमें सॉल्यूशन सेट बताना है। तो करते कैसे हम इसको, जब इस तरह की इनइक्वालिटी हमें दे रखी होती है ना, तो हमें बस बेस का ध्यान रखना होता है। अगर इसका बेस, मैं आपको बेस के बारे में थोड़ा आइडिया देता हूँ। अगर इसका बेस 0 से 1 के बीच में होता है, जब भी इसका बेस 0 से 1 के बीच में होता है, जैसे कि है वी, तो हम जब इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, जैसे हम इक्वल टू के साथ करते थे, तो हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लिखेंगे तो इस इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। बस ये डिफरेंस इसमें आता है, कब, जब इसका बेस 0 से 1 के बीच में होता है। बट अगर इसका बेस ग्रेटर देन 1 होता है तो उस केस में इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंज नहीं आता, वो एज इट इज़ रहती है। बस इन दो बातों का ध्यान हमें रखना है और इसके बेसिस पे हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम इसको उस तरफ ले जाएंगे तो ये बेस बनेगा और 1 इसकी पावर बन जाएगी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2x² माइनस का x माइनस 3y8 इज़ लेस देन इक्वल टू 5/8 की पावर 1, है ना। हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा। ये इनइक्वालिटी का साइन हमने क्यों चेंज किया है, क्योंकि लॉग का जो बेस है वो 0 पॉइंट समथिंग बनेगा और वो 0 से 1 के बीच में है, इसलिए हमें इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा। अभी हम इसके आगे जाते हैं, है ना। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम 5/8 को LHS में लेके आएंगे तो -5/8 हो जाएगा, -3 -5 -8/8 हो जाएगा। तो उसको मैं लिख सकता हूँ 2x² माइनस एक्स माइनस का 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 0, है ना। इस तरह से हमने लिखा। अभी हम इसके फैक्टर करते हैं। तो हमें मल्टीप्लाई करने पे -2 चाहिए और ऐड करने पे माइनस का 1। तो हम लेने वाले हैं -2x प्लस का x -1 लेस देन इक्वल टू 0। इधर से हमने 2x कॉमन लिया तो हम इसे लिख सकते हैं x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 0। और इसके आगे हम जाते हैं तो हमें दो फैक्टर मिलते हैं, 2x प्लस 1 और साथ में आएगा x माइनस 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 0। तो ये दो फैक्टर हमें मिल गए। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें नंबर लाइन बनानी होती है और हमें ये देखना होता है ये दोनों फैक्टर कब 0 होते हैं। तो जो पहला फैक्टर है वो -1/2 पे 0 हो रहा है और दूसरा फैक्टर 1 पे 0 हो रहा है। हमने वो पॉइंट भी मार्क कर लिए। इसके बाद जो अगला काम हमें करना होता है, हमें ये देखना होता है कि हमारा वेरिएबल पॉजिटिव रहना चाहिए, जो कि है भी। जैसे ही हमने ये दो बातें पता कर ली, इसके बाद हम राइट हैंड साइड से आगे जाएंगे और प्लस माइनस साइन अल्टरनेट लगाते जाएंगे। ये मैं आपको चेक कराता हूँ कि 1 के बाद जो रीजन है वहाँ पे हमें पॉजिटिव आंसर मिलेगा। जैसे 1 से बड़ा नंबर एक हमने लिया 2 और 2 पे इसे चेक किया। अगर हम यहाँ पे 2 डालते हैं तो ये पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे 2 डालेंगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा। और दो पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट भी हमें पॉजिटिव ही मिलेगा, मतलब 1 से आगे हमें पॉजिटिव आंसर मिलने वाला है। अभी हम 1 के पीछे जाते हैं। अगर हम 1 के पीछे जाएंगे तो हमें 0 मिलेगा और 0 पे हमने चेक किया तो 0 पे ये पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे हमें माइनस का आंसर मिलेगा और आगे जाएंगे तो हमें पॉजिटिव आंसर मिलेगा। ठीक है, इस तरह से ये एल्गोरिदम काम करता है, प्लस माइनस प्लस, और वेरिएबल पॉजिटिव रहेगा तब, है ना। अगर एक वेरिएबल पॉजिटिव एक नेगेटिव है, कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो पहले आपको उसे पॉजिटिव बना लेना है, फिर हम आगे करेंगे। तो हमारी जो इनइक्वालिटी है वो लेस देन 0 की है। इसका मतलब हमें जो आंसर मिलेगा वो इस रीजन में मिलेगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो x है वो -1/2 से 1 में लाया करेगा और ये दोनों ब्रैकेट क्लोज होंगे, क्योंकि इनइक्वालिटी के साथ साथ इक्वल टू भी लगा है। क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है ये दोनों भी इसमें इंक्लूड हैं। अगर मैं यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगाता हूँ, मतलब मैं इसको अगर इस तरह से लिखता हूँ -1/2 से 1 ओपन ब्रैकेट, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों पॉइंट इसमें इंक्लूड नहीं है। पर जो हमारा आंसर आ रहा है उसमें ये दोनों पॉइंट इंक्लूड हैं, इसलिए मैंने ये क्लोज ब्रैकेट लगाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इसको हम सॉल्व कर चुके हैं और ये आंसर निकाल चुके हैं। पर साथ ही साथ ना हमें एक चीज़ का ध्यान और रखना पड़ेगा, जो कि इसकी कंडीशन बनेगी। जैसे
हमें पता है कि लॉग का जो बेस है, सॉरी लॉग का जो नंबर है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इस कंडीशन को दिमाग में रखते हुए हमें एक आंसर और मिलेगा, और दोनों का जब हम कॉमन आंसर निकालेंगे तो उससे हमें फाइनल रिजल्ट मिलेगा 2x² - x - 3/8 इज़ ग्रेटर देन 0। ऐसा होना चाहिए क्योंकि हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि लॉग का नंबर जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है। 8 का हमने एलसीएम लिया तो 8 का मल्टीप्लाई इधर और इधर होने वाला है, तो 16x² आ जाएगा, माइनस का 8x आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। 16 × 3 माइनस का 48, माइनस का 48 चाहिए एंड 8 चाहिए। तो अगर हम फैक्टर की बात करें तो हमें क्या मिलेंगे, 6 और 8 बन सकता है, और 12 और 4 भी बन सकता है। तो -12 और 4 बना लेते हैं, तो ये आ जाएगा 16x² माइनस का 12x प्लस का 4x माइनस का 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। ऐसा हम लिख सकते हैं। ये वाला मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। और मैं यहाँ पे ये चीज़ें लिख रहा हूँ, तो मैंने कहा कि मुझे जो मिलने वाला है वो क्या है। इधर से मैं 4x कॉमन ले लूँगा, तो 4x आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, प्लस का 4x माइनस का 3 इज़ ग्रेटर देन 0, है ना। इक्वल टू नहीं आएगा, सिर्फ ग्रेटर देन 0 आएगा यहाँ पे। तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो हमें फैक्टर मिलेंगे 4x + 1, और दूसरा मिलेगा 4x - 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर से नंबर लाइन बनेगी और सेम एल्गोरिदम फॉलो होगा। नंबर लाइन बनाते हैं, पहले हम फैक्टर्स को 0 करेंगे तो -1/4 पे 0 होगा एंड 3/4 पे 0 होगा। जैसे ही 0 हुआ तो इसके बाद क्या करना है, हमें इसके आगे एक नंबर चेक कर लेते हैं। 3/4 से बड़ा नंबर अगर हम बात करें तो 1 पे वैल्यू पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव आंसर मिलेगा, फिर यहाँ पे नेगेटिव, फिर यहाँ पे पॉजिटिव। तो जो हमारा आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, -∞ से -1/4, और दूसरा आंसर हमारे पास आ जाएगा क्या, 3/4 से लेके इन्फिनिटी, और दोनों ओपन रहेंगे क्योंकि 3/4 इंक्लूड नहीं है, -1/4 इंक्लूड नहीं है। इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है क्योंकि हमें नंबर पूरी तरह से पता नहीं है कि ये क्या है, तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट ही लगता है। अब हमें करना क्या है कि एक आंसर हमें यहाँ से मिला है और एक आंसर हमें यहाँ से मिला है, हमें दोनों के कॉमन आंसर लिखने होंगे तब जाके हमारा फाइनल रिजल्ट बनेगा। तो ये -∞ से -1/4 है, -1/4 को मैं माइनस का 0.25 लिख सकता हूँ, और इसको मैं 0.75 लिख सकता हूँ, है ना। तो ये ऐसा लिखा है, और ये लिखा है -0.5 से लेके 1, तो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है। अगर मैं दोनों के कंबाइन आंसर की बात कर रहा हूँ तो ये -∞ से -0.25 पे ख़त्म हो जाता है, और ये -0.5 से स्टार्ट होता है। तो मुझे एक और नंबर लाइन बनानी पड़ेगी, तो वो और बनाता हूँ मैं। मान लो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ पर मैं बना रहा हूँ यहाँ पे जो नंबर लाइन बनेगी, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हम आंसर तक पहुँचेंगे। तो हमारे पास जो नंबर लाइन बनने वाली है, एक बनेगी -∞ से माइनस का 0.25 बना लेते हैं, फिर इसके बाद हम माइनस का 0.5 बना लेते हैं। तो जब हम -0.5 पे जाएंगे तो हमें और आगे जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे कहीं हमें माइनस का 0.5 मिलेगा, और इधर हम जाते हैं तो 1 हमें चाहिए, 0.75 चाहिए, तो 0.75 यहाँ पे कहीं आ गया, और फिर यहाँ पे कहीं 1 आ गया। तो ये ऐसा है। तो पहला वाला जो आंसर है वो हमें बोलता है कि माइनस का 0.5 से कहाँ तक हमें जाना है, हमें 1 तक जाना है, तो ये आंसर है। और दूसरा वाला आंसर हमें बोलता है -∞ से माइनस का 0.25, बट वो ओपन होगा क्योंकि वो इंक्लूड नहीं है, और दूसरा 0.75 से लेके इन्फिनिटी तक, ये भी इंक्लूड नहीं है, तो ये आंसर है। दोनों के कॉमन आंसर इस रीजन में हमें मिलते हैं, तो ये हमारा आंसर वाला रीजन बनेगा, ठीक है। तो मैं अगर आंसर कोट करना चाहता हूँ
तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है हमारे पास, माइनस का 0.5 पे क्लोज ब्रैकेट है, तो माइनस का 1/2 आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ से माइनस का 0.25 की बात करें, मतलब -1/4 पे हमें ओपन ब्रैकेट मिलने वाला है। और फिर हम आगे गए तो 0.75 पे फिर से ओपन है, क्योंकि ये ओपन है ये क्लोज है तो हमें ओपन लेना पड़ेगा। ये ओपन है ये क्लोज है तो हमें यहाँ भी ओपन लेना पड़ेगा, ओपन लिया हमने। और यहाँ पे ओपन है यहाँ पे क्लोज है तो हमें फिर से ओपन लेना पड़ेगा। तो 0.75 मतलब 3/4 है ना। और ये ओपन और 1 पे क्लोज, क्योंकि यहाँ भी क्लोज है और यहाँ पे भी क्लोज है। तो ये इसका आंसर बनेगा -1/2 से -1/4 ओपन एंड 3/4 ओपन से लेके 1। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो फर्स्ट है। तो अगला क्वेश्चन ये हमारे पास 2 - log 2 है ना, 2 - log x² + 3x बेस 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका भी हमें सॉल्यूशन सेट बताना है। तो पहले हम इसको मॉडिफाई करते हैं कि हम क्या क्या इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो पहले हम इसको उस तरफ ले जाएंगे, ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू log 2, ठीक है, x² + 3x, ऐसा हमने लिख लिया। अब जैसे हम इक्वल टू को सॉल्व करते हैं वैसे हम इनइक्वालिटी को करते हैं। मैंने बता दिया क्या चेंजेस आते हैं, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो जब मैंने कहा कि अगर इसका बेस 2 है तो ये इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज नहीं होता है। आप इसको एज इट इज़ उस तरफ ले जा सकते हो और ये बेस बन जाएगा, ये पावर बन जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू x² + 3x, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो मैं इसके आगे यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो मैंने कहा कि x² आ गया + 3x आ गया, माइनस का 4 आ गया, और मैं इसको लेस देन इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। इसके आगे मैं जाऊँगा तो x² + 4x माइनस का x माइनस 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 0। ये मैं कैसे लिख रहा हूँ, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहा हूँ मैं। मल्टीप्लाई करने पे मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है मुझे मल्टीप्लाई करने पे, जो कि -4 आएगा, एंड प्लस माइनस करने पे मुझे 3 चाहिए। तो जो मेरे फैक्टर बने वो क्या बने, 4 एंड -1 बना। तो मैंने 3 को 4 - 1 लिख दिया है। अभी क्या करना है, इधर से हमने x को कॉमन लिया तो ये x + 4 आ जाएगा। इधर से हमने -1 लिया तो ये भी x + 4 आ जाएगा, और ये लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो दो फैक्टर हमारे पास आ चुके हैं, x - 1, एक फैक्टर आने वाला है x - 1, और दूसरा फैक्टर क्या आने वाला है, x + 4 लेस देन इक्वल टू 0। इसके बाद क्या करना है, हमें नंबर लाइन बनानी है। नंबर लाइन बनाने के पहले हम और चीज़ें देख लेते हैं। तो दूसरा हमारे पास ये है, अगर मैं दूसरी कंडीशन की बात कर रहा हूँ तो अगेन दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या आएगी कि log का जो नंबर है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख पाऊँगा x² + 3x ग्रेटर देन 0 होगा। इधर से मैंने x को कॉमन लिया तो अंदर x + 3 आएगा, तो x × x + 3 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अभी इन दोनों की नंबर लाइन मुझे कॉमन बनानी है, तो मैंने पहले इन अलग अलग बना लेता हूँ। तो अगर मैं इसकी नंबर लाइन बनाऊंगा तो मैं देखूंगा ये 0 होगा -3 पे, और ये 0 होगा किस पे, 0 पे। तो दो पॉइंट हमें मिल गए हैं। और वही कि हमारा वेरिएबल पॉजिटिव होना चाहिए। फिर उसके बाद हम राइट हैंड साइड से जाएंगे, इधर प्लस लगेगा, फिर माइनस, फिर प्लस। 0 से बड़ा नंबर मैं आपको लेके दिखाता हूँ। जैसे 1 लिया तो 1 पे दोनों फैक्टर पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव, फिर यहाँ पे नेगेटिव, फिर यहाँ पे पॉजिटिव। तो जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी हमारे पास, -∞ से -3 आएगा, और क्या आएगा, यूनियन 0 से लेके इन्फिनिटी। ये x हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो हमने ये लिख लिया। इसके बाद हम इसकी नंबर लाइन बनाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक -4 पे 0 हो रहा है और दूसरा 1 पे 0 हो रहा है। राइट हैंड साइड से गए, इधर प्लस, फिर इधर माइनस, फिर इधर प्लस। तो x की जो वैल्यू मेरे पास आती है इससे, वो आती है -4 से लेके 1, बट यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगेगा क्योंकि दोनों के दोनों आंसर्स x के इंक्लूड हैं इस बार। तो ये दो आंसर आ गए। अब हम तीसरा नंबर लाइन बनाएंगे जहाँ पे दोनों आंसर प्लॉट कर रहा हूँ मैं। तो -3 लिख लिया मैंने, -4 लिख लिया, और 0 लिख लिया, और 1 लिख लिया।
तो ये बोल रहा है -4 से लेके 1 तक, और दोनों क्लोज इंटरवल में आएंगे। और ऊपर वाला बोल रहा है -∞ से लेके -3 ओपन एंड 0 से लेके इन्फिनिटी ओपन। तो दोनों के जो कॉमन आंसर हैं वो हमें इस रीजन में मिल रहे हैं। ये कुछ इस तरह से, ये क्लोज ब्रैकेट है तो यहाँ पे क्लोज है, ये भी क्लोज है तो यहाँ पे क्लोज आएगा, यहाँ ओपन है और ये क्लोज है तो यहाँ ओपन आएगा, यहाँ पे ओपन है, ये क्लोज है तो यहाँ ओपन आएगा, यहाँ पे क्लोज है और यहाँ पे भी क्लोज है तो ये क्लोज आएगा। तो फाइनली मैं आंसर लिख रहा हूँ कि मुझे x की जो वैल्यू है वो -4 से लेके, जो कि क्लोज है, -4 से लेके -3 ओपन, और फिर मैं बोलूँगा कि 0 से लेके 1 क्लोज, ये मुझे मिलने वाली है। तो -4 से लेके -3 ओपन एंड 0 से लेके 1। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमारे पास वो इस ऑप्शन में गड़बड़ है। तो इसका जो आंसर है वो -4 से -3, -4 क्लोज, -3 ओपन एंड 0 ओपन 1 क्लोज आएगा, जो कि हम निकाल चुके हैं। तो ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। अगले पे चलते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। लॉग, दोनों साइड लॉग दे रखा है, ठीक है, और x-1 लिखा हुआ है। तो इन्होंने कहा कि देन x लाइज इन द इंटरवल। तो x का इंटरवल बताने की क्या है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम बेस को सेम करने का ट्राई करेंगे। तो अगर हम इन दोनों का, मान लीजिए मैंने इसका पॉइंट हटाया तो ये 3/10 हुआ, और इसका पॉइंट हटाया तो 9/100 हो गया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, 3/10 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो मैं इसको इस तरह से लिख के देता हूँ आपको। तो ये आ गया हमारे पास log 3/10, x-1 आ जाएगा, और इधर लेस देन का साइन आ गया, और इसको मैंने लिख दिया क्या, 3/10 का होल स्क्वायर हो गया, और ऊपर आ गया x-1 की पावर 1। अभी लॉग की प्रॉपर्टी, दोनों पावर आगे आती हैं और डिवाइड का साइन लगता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, log 3/10 x-1 लिख दिया मैंने, और लेस देन 1/2 आगे आएगा, log x-1 बेस आ गया क्या, 3/10। अभी log m की पावर n की प्रॉपर्टी लगेगी तो ये 1/2 ऊपर जाएगा। n log m को हम log m की पावर n लिख सकते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, log 3/10 और x-1 और लेस देन लगा के मैंने लिख दिया log अंडर रूट के अंदर x-1 और ये 3/10, है ना। तो अब देखो आप, जैसे हम इक्वल टू में कंपेयर कर सकते थे ना, जैसे ही बेस सेम होता था तो हम नंबर को नंबर से कंपेयर कर देते थे, है ना। वैसे इनइक्वालिटी में भी होता है। अगर हम, बस आपको बेस का ध्यान रखना है, अगेन मैं कह रहा हूँ कि आपको बेस का ध्यान रखना है। अगर बेस 0 से 1 के बीच में है तो हम क्या करेंगे कि हम इसको इस तरह से लिखेंगे, x-1 इज़ ग्रेटर देन x-1 का रूट। फिर हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर बेस 0 से 1 के बीच में होता है तो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाता है, और अगर बेस 1 से बड़ा होता है तो इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, और हम उस तरह से उसको सॉल्व करेंगे। अब ये इनइक्वालिटी हमारे पास आ गई है। अब हम इसको देखते हैं। हमें दिख रहा है कि ये पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि रूट के अंदर अगर कोई नंबर लिखा है तो वो पॉजिटिव रहेगा, है ना। और x-1 की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं कि हमें x-1 कैसा चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए। ये हम कंडीशन लगा, क्योंकि लॉग का जो नंबर है वो ग्रेटर देन 0 होता है, हम जानते हैं। तो x-1 ग्रेटर देन 0 चाहिए, ये कंडीशन हमने पहले लगा रखी है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि इसकी, ये पॉजिटिव है और मैंने कह रहा हूँ मैं कि मुझे x-1 ग्रेटर देन 0 चाहिए, इसका मतलब क्या है कि ये भी पॉजिटिव है। और अगर दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव हैं तो हम इन दोनों पे स्क्वायर लगा सकते हैं। ये वाली बात मैं करने वाला हूँ। अगर एक क्वांटिटी पॉजिटिव और एक क्वांटिटी नेगेटिव है तो वहाँ पे हम केसेस बनाने हमें पड़ेंगे। वहाँ पे डिपेंड करता है कि हम स्क्वायर कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि अगर दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव हैं तब तो हम स्क्वायर कर सकते हैं, बट एक क्वांटिटी अगर पॉजिटिव है और दूसरी क्वांटिटी नेगेटिव है तो वहाँ हमें देखना पड़ेगा कि हम कर सकते हैं या नहीं। तो अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो हम इस पे स्क्वायर लगा सकते हैं।
तो ये आ जाएगा x माइनस वन का स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन x माइनस वन। ठीक है, ये इस तरह से आता है। तो हम इसको अगर इस तरफ लें तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मैं लिख पाऊँगा x माइनस वन का स्क्वायर माइनस ऑफ x माइनस वन इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। और मैं अगर इसको आगे ले जाऊँ तो मैंने कहा कि x माइनस वन को मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो अंदर मुझे क्या मिलेगा, x माइनस वन इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। तो यहाँ से हमें दो फैक्टर मिलते हैं, x माइनस वन, x माइनस टू इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। इसके बाद नंबर लाइन बनेगी और नंबर लाइन बनाने के बाद इन दोनों को हमें ज़ीरो तो एक 1 पे 0 एंड दूसरा 2 पे 0। अब हमें चेक करना है, राइट हैंड साइड से हम जाएंगे, 2 से बड़ा नंबर 3, 3 पे ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। तो जो x की वैल्यू आएगी वो माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन और क्या आने वाला है, यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी ये आने वाली है। बट ये वाला केस ये कह रहा है कि x जो है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। प्लस वन आएगा ये, तो माइनस इन्फिनिटी से 1 और यूनियन 2 से इन्फिनिटी। बट ये केस कहता है कि x जो है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो अगर 1 से बड़ा x है तो फिर 2 से इन्फिनिटी वो हो सकता है। तो इसका जो आंसर है, अगर मैं दोनों के कॉमन आंसर की बात करता हूँ तो वो 2 से लेके इन्फिनिटी होगा, क्योंकि हमें ऐसा आंसर लिखना है जो दोनों कंडीशन को फुलफ़िल कर दे। मान लीजिए हम ये वाला आंसर पूरा आंसर लेते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि यहाँ पे मान लो एक नंबर आता है, मान के चलो माइनस का 9। ठीक है, अगर आप पूरा आंसर ले लेते हो तो मैं यहाँ पे -9 लिखूँगा तो ये लॉग डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि लॉग का नंबर हमें पॉजिटिव चाहिए। तो उस वजह से ये वाले आंसर हटेंगे यहाँ से, और जो आंसर बनेगा वो 2 से लेके इन्फिनिटी बनेगा, क्योंकि वहाँ पे लॉग डिफाइन हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो 2 से लेके इन्फिनिटी होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन ये है हमारे पास, इफ़ लॉग 3x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू बेस 1/3 इज़ लेस देन 1। तो मैं इसको मैथ्स के फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ, 3x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू। ठीक है, इसका जो बेस है वो 1/3 है, इज़ लेस देन 1, मतलब ऐसे मैं लिखूँगा। मुझे पता है कि अगर बेस 0 से 1 के बीच में, तो इनइक्वालिटी का साइन हम चेंज करेंगे। तो मैं इसको लिखूँगा 3x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू इज़ लेस देन लेस देन नहीं आएगा, ग्रेटर देन आएगा। तो मैं यहाँ पे ग्रेटर देन लिखूँगा 1/3। ठीक है, इसके बाद जो अगला काम हमें करना है, हमें इसको इस तरफ लेना होगा और फिर हम सॉल्व करेंगे। अब कुछ लोग ये कर सकते हैं कि वो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, बट हमें ये देखना है कि जिस नंबर का क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर हम 3 को इस तरफ ले जाते हैं तो 3 तो पॉजिटिव है, बट x प्लस टू को अगर हम उधर ले जाएंगे तो हमें नहीं पता कि x प्लस टू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई इस रीज़न से नहीं कर सकते जब तक हम 100% नहीं है कि जिस नंबर का हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वो नंबर पॉजिटिव है, जब तक हम इस बात के लिए 100% नहीं है हम उसका क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, है ना। तो हमें 1/3 को LHS में लाना पड़ेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 3x माइनस वन अपॉन में आ जाएगा x प्लस टू माइनस 1/3 इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, LCM होगा तो 3 आ गया, x प्लस टू आ गया, ऊपर आ जाएगा क्या 9x माइनस 3, और इधर क्या आ जाएगा 3 कट गया तो x माइनस टू आएगा माइनस के साथ, तो माइनस लगा के माइनस एक्स माइनस टू इज़ ग्रेटर देन 0। तो इसको मैं 8x लिख सकता हूँ, माइनस का 5 लिख सकता हूँ, अपॉन में लिख सकता हूँ 3x प्लस टू इज़ ग्रेटर देन 0। 3 को हम उधर ले जा सकते हैं क्योंकि 3 पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर को आप उस तरफ भेज सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नेगेटिव नंबर को भेजोगे तो आपको इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा। तो ये x प्लस टू आ गया और ये ग्रेटर देन 0 हो गया। यहाँ से अभी हमें फिर से नंबर लाइन बनानी पड़ेगी। तो हमने नंबर लाइन बनाई और ये चेक करना है ये दोनों कब 0 होंगे। तो एक 0 होगा 5/8 पे और दूसरा 0 होगा -2 पे, है ना। तो ये 5/8 और -2 आ गया हमारे पास। अभी यहाँ से हमें x का आंसर लिखना है, तो हमें करना क्या पड़ेगा, 5/8 से अगर हम बड़ा नंबर लेते हैं तो मान के चलो मैं 1 ले लेता हूँ,
तो 1 पे ये भी पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव आंसर मिलेगा। इन दोनों के बीच में एक नंबर है 0, 0 हम लेंगे तो ये नेगेटिव आंसर देगा, तो यहाँ पे नेगेटिव, ये पॉजिटिव, मतलब जो x है वो -∞ से -2 होगा, और साथ ही साथ 5/8 से लेके इन्फिनिटी होगा, और सारी जगह ओपन ब्रैकेट आएंगे क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट जो है वो इंक्लूड नहीं है, इक्वल टू नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो एक आंसर तो ये आया। दूसरा क्या करना है, हमें पता है कि log का जो नंबर है वो ग्रेटर देन 0 होता है, तो 3x - 1 अपॉन x + 2 ग्रेटर देन 0 होगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे जो नंबर लाइन बनेगी वो -2 और 1/3 लगा के मैं बना सकता हूँ। तो 1/3 से बड़ा नंबर हमें पता चल रहा है कि 1 है, 1 पे ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो जो x की वैल्यू आएगी वो -∞ से -2 और यूनियन 1/3 से लेके इन्फिनिटी ये आने वाली है। अगर हम दोनों के कंबाइन आंसर की बात करते हैं तो -∞ से -2 तो दोनों में है, हमें इसके लिए चेक करना है। तो 5/8 को अगर मैं पॉइंट में लिखता हूँ तो 0.6 के समथिंग आता है, और ये 0.3 के समथिंग आता है। ये बोल रहा है 0.6 से लेके इन्फिनिटी, ये बोल रहा है 0.3 से लेके इन्फिनिटी, दोनों मिलके बोल रहे हैं 0.6 से लेके इन्फिनिटी। तो ये इसका फाइनल आंसर बनेगा, तो ये इसका आंसर बनेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो यहीं से मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो 1/2 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर -1, 2 की पावर -1, इधर 1, मुझे पता है ये वाला 1 और ये वाला -1 आगे आ जाता है, तो वहाँ पे -1 बचेगा। तो मैं सीधा लिख रहा हूँ -log x + 1, बेस इसका 2 होगा। ठीक है, ग्रेटर देन मैं लिख सकता हूँ log 2 - x, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। अभी ये माइनस जो है ना वो इधर जाएगा। n log m को हम log m की पावर n लिख सकते हैं। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, log x + 1 की पावर -1, और इसका बेस क्या है 2, और ग्रेटर देन मैं लिख सकता हूँ log 2 - x, ये मैंने लिखा। ठीक है, अभी मुझे पता है कि अगर बेस दोनों का ग्रेटर देन 1 है तो इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंज नहीं आता है, तो यहाँ पे नो चेंज आएगा। नो चेंज आएगा तो हम सीधा नंबर कंपेयर करके लिख देंगे। तो मैं लिख सकता हूँ 1/x + 1 इज़ ग्रेटर देन 2 - x। अगेन आपको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। बच्चे अक्सर ये गलती कर देते हैं क्योंकि वो क्रॉस मल्टीप्लाई करने की उन्हें हैबिट रहती है, तो वो बार बार उसको करते हैं और उसमें गड़बड़ हो जाती है। आप जब तक क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जब तक कि आपको ये नहीं पता है कि ये पूरी तरह से पॉजिटिव है ना, तो आप नहीं कर सकते। तो आपको 2 - x को इस तरफ लाना होगा, तो मैं ले आऊँगा। तो 1/x + 1 आ गया, माइनस का 2 + x आ गया, इज़ ग्रेटर देन 0। अभी एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 1 - 2x + 1 आ जाएगा, प्लस का x इंटू x + 1 आ जाएगा, और नीचे हमें मिलेगा x + 1 इज़ ग्रेटर देन 0। ऐसा मैं लिख सकता हूँ। इसको मैंने आगे बढ़ाया तो मैंने कहा कि 1 - 2x आ गया, माइनस का 2 प्लस का x² प्लस का x अपॉन में आ गया x + 1। ये क्या ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो मैं इसको आगे बढ़ाऊँगा तो x² माइनस का x माइनस का 1 अपॉन x + 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये इनइक्वालिटी हमारे पास आ गई है। और अगर मैं यहाँ से कंडीशन देखूँ तो मुझे दो कंडीशन मिलती हैं। एक कंडीशन मुझे मिलती है कि x + 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, x + 1 क्या ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन 2 - x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इस केस में x ग्रेटर देन -1 आता है, इस केस में x लेस देन 2 आता है। ठीक है, तो ये दो कंडीशन आ गई, और तीसरी कंडीशन हमें इसको सॉल्व करके मिलने वाली है। तो अगर मैं x² - x - 1 को सॉल्व करता हूँ तो मैं आपको इसका परफेक्ट स्क्वायर बना के दिखाता हूँ। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, तो x² - x - 1 लिखा है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना। तो ये आपका a² है, और इधर से आपको b मिलेगा। जैसे इसका हाफ करोगे ना आप, तो आपको b मिलेगा, मतलब b
माइनस का 2a भी मिलेगा। तो a तो यही है, क्योंकि एक्स स्क्वायर अगर a स्क्वायर है तो x a है। तो इसी का जो कोफिशिएंट है ना वो b होता है, उसका हाफ b होता है। तो इसका हाफ करेंगे तो 1/2 हमें मिलेगा, तो हम x माइनस 1/2 का स्क्वायर सीधा लिख देंगे। ठीक है, और इसमें मैंने देखा कि मैंने 1/4 ऐड किया है एक्स्ट्रा, तो 1/4 को मैनेज करने के लिए -1/4 लगेगा, -1 लगेगा, और इसको मैं -5/4 लिख सकता हूँ, और -5/4 को मैं माइनस का √5/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ऐसे इसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो मैं इसको लिख पाऊँगा, अगर मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के लिख दूँ तो x माइनस 1/2 प्लस का √5/2, और दूसरा फैक्टर मेरे पास आएगा x माइनस 1/2 माइनस का √5/2। ये फैक्टर हमारे पास आते हैं इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, और अपॉन में आ गया x प्लस 1, ये हमारे पास आ गया। तो अगर मैं इसकी नंबर लाइन बनाने जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मैं सबकी नंबर लाइन बना देता हूँ कि मुझे सबके कॉमन आंसर चाहिए, इन सब के क्या कॉमन आंसर मुझे चाहिए। तो अगर मैं √5 की बात कर रहा हूँ तो ये 2.2 है, 2.2 माइनस 1 कर रहा हूँ अगर मैं, तो 1.2 आ जाएगा। 1.2 अपॉन 2 कर रहा हूँ अगर मैं, तो 0.6 आ जाएगा, और उसको उस तरफ ले जाऊँगा तो माइनस का 0.6 आ जाएगा। तो एक हमारे पास आ गया -1, एक आ गया माइनस का 0.6। ठीक है, और इधर बात करूँ तो पॉजिटिव 2.2 प्लस 1, तो 2.2 ये उस तरह इक्वल टू के उधर जाके पॉजिटिव होगा, तो ये 2.2 है, प्लस का 1 3.2, 2 का डिवाइड लगाया तो 1.6 है ना, तो 1.6 मिलेगा हमें पॉजिटिव के साथ, तो 1.6 लिख लिया और 2 लिख लिया। ठीक है, तो ऐसा है। तो अभी इसके बाद ये बोल रहे हैं कि अगर मैं इसकी नंबर लाइन बनाने जाऊंगा ना तो मैं कैसा लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि अगर मैं 2 से बड़ा नंबर लेता हूँ, अगर मैं 3 लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ। तो ये लिखा है x माइनस ऑफ x माइनस 1.6 लिखा है, और अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो ये लिखा है x माइनस x प्लस 0.6 के समथिंग। ठीक है, तो ये ऐसा लिखा है। तो अगर मैं 2 से बड़ा नंबर लेता हूँ, मतलब मैं 3 लेता हूँ, 1.6 से ही बड़ा नंबर मैंने ले लिया, 2 ले लिया, तो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो मुझे यहाँ पे पॉजिटिव साइन मिलने वाला है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा तो यहाँ पे नेगेटिव, फिर यहाँ पे पॉजिटिव, ऐसा ही है। टू को हटा देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, टू को लाएंगे, तो ये आ गया भाई पॉजिटिव नेगेटिव आ गया, और फिर यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे नेगेटिव। हमें पॉजिटिव आंसर चाहिए जो कि हमें इस रीजन में मिलेंगे, इधर मुझे मिलेगा और इधर मुझे मिलेगा। तो मैंने कहा कि जो x की वैल्यू है वो -1 से लेके माइनस का 0.6, मतलब क्या 1 माइनस √5/2, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। और यूनियन लगा के मैं बोलूँगा 1.6 मतलब √5 प्लस 1/2 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ये हमें आंसर अभी मिलने वाला है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं इन दोनों कंडीशन की, x जो है वो लेस देन 2 होना चाहिए। तो ये कितना है, 1.6 है, 1.6 है, 1.6 से बड़ा, ये कह रहा है 2 से छोटा। 2 से छोटा मतलब इसकी अगर मैं दोनों के इंटरसेक्शन लेने वाला हूँ तो मैं इन्फिनिटी की जगह मुझे 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 से छोटा है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। और ये कह रहे हैं -1 से बड़ा, -1 से बड़ा, तो ये माइनस का 0.6 है, तो -1 से बड़ा, पर ये कह रहे हैं तो ये सही है, -1 से लेके 1 माइनस √5/2, एंड दूसरा ये, तो ये इसका कंबाइन आंसर बनेगा, तो ये इसका आंसर है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। तो इसमें दे रखा है log 2 बेस x इंटू log 2 बेस 2x log 4x बेस 2 इज़ ग्रेटर देन 1, है ना। तो इसे हमें करना है। तो पहला काम क्या करते हैं, हम बेस चेंज कर लेते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ log 2 अपॉन log x, ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ। और क्या आ जाएगा, log 2 आ जाएगा
और अपॉन में आ जाएगा log 2x, है ना। और अगर बात करें तो ये आ जाएगा log 4x अपॉन log 2, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। और एक log 2 से log 2 कट जाएगा, इज़ ग्रेटर देन 1। अभी मुझे दिख रहा है कि अगर मैं बेस 2 लेता हूँ तो उससे मेरा फ़ायदा हो सकता है, तो मैंने बेस 2 लगा दिया सब जगह। बेस 2 लगा देते हैं तो ये तो 1 हो गया, ठीक है। इसकी बात करें तो ये m इंटू एन लिखा हुआ है, तो ये m प्लस एन हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ log 4 बेस 2 प्लस का log x बेस 2, है ना। और अगर मैं नीचे आऊँ तो नीचे क्या हो जाएगा, log x बेस 2, एक तो ये, और दूसरा क्या बनेगा log 2 बेस 2 प्लस log x बेस 2, है ना। और ये क्या ग्रेटर देन 1, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू 2 हो जाएगी। तो मैं सीधा लिख रहा हूँ, मैं इसको 2 लिख देता हूँ और नीचे वाले को मैं 1 लिख देता हूँ, तो ये वाली वैल्यू 1 के इक्वल आ जाती है। तो ये हम यहाँ तक आ चुके हैं। अभी क्या करना है कि हम इसको थोड़ी देर के लिए ना a मान लेते हैं, जगह थोड़ी सी कम जाएगी। तो ये आ गया 2 प्लस ए, और नीचे आ गया क्या a इंटू ए प्लस 1, ठीक है। और ये ग्रेटर देन 1 लिखा हुआ है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस 1 को इस तरफ ला सकते हैं। तो मैं इसे लिख पाऊँगा a प्लस 2, ठीक है। एलसीएम भी ले रहा हूँ मैं साथ ही साथ, तो माइनस का a स्क्वायर माइनस का a, और नीचे आ गया a इंटू ए प्लस 2, सॉरी a प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन 0, ये कट जाएगा। और हमें जो मिलता है वो मिलेगा क्या, माइनस का a स्क्वायर प्लस का 2, और नीचे मिल गया मुझे a इंटू ए प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन 0। मैंने कहा था कि हमारा जो वेरिएबल है वो पॉजिटिव होना चाहिए, हमें पूरा ध्यान रखना है कि उसको हम पॉजिटिव बना के रखेंगे। तो हमने यहाँ से माइनस निकाला या माइनस का मल्टीप्लाई किया। जैसे ही हम इनइक्वालिटी में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस 2 और अपॉन में आ गया a इंटू ए प्लस 1 इज़ लेस देन 0, है ना। ऐसे हम लिख सकते हैं। इसके आगे अगर हम जाएं, इधर मैं लिख देता हूँ कि मैंने log x बेस 2 को a लिया है, और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे आगे तो a स्क्वायर माइनस 2 को मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा इधर, a इंटू ए प्लस 1 नीचे लेस देन 0। इधर मैंने a प्लस बी ए माइनस बी लगा दिया, तो a प्लस रूट 2 आ जाएगा और साथ में a माइनस रूट 2 आ जाएगा। और नीचे मुझे मिलता है a इंटू ए प्लस 1 इज़ लेस देन 0। इसके बाद नंबर लाइन बनेगी, तो सारे हम 0 देखेंगे कहाँ पे हो रहे हैं। तो माइनस रूट 2 पे 0 हो रहा है, माइनस 1 पे 0 हो रहा है, और 0 पे 0 हो रहा है, और रूट 2 पे 0 हो रहा है, ठीक है। ऐसा है। अभी हमें देखना है कि रूट 2 से बड़ा नंबर अगर हम लेते हैं, तो हमने 2 लिया, तो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, ठीक है। तो हमें लेस देन 0 कहाँ, किस रीजन में, इस रीजन में और इस रीजन में मिलेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि a जो है वो माइनस रूट 2 से माइनस 1, है ना, और साथ में यूनियन लगेगा 0 से लेके कहाँ पे, रूट 2 पे, ये हमें दिखता है। अभी a को हमने क्या, log x बेस 2 को हमने a बोला है, तो a की जगह ये लिख सकता हूँ। अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूँगा तो ये 2 इधर जाएगा, तो x के लिए मैं लिख रहा हूँ कि 2 की पावर माइनस रूट 2 एंड 2 की पावर माइनस 1, ये आ गया यूनियन 2 की पावर 0 से लेके 2 की पावर रूट 2 तक, ये जाएगा। तो इसको मैं 2 की पावर 0 को मैं 1 लिख सकता हूँ, तो ये 1 हो गया। तो 1 से लेके 2 की पावर रूट 2, और इधर 2 की पावर माइनस रूट 2 से लेके 1/2, तो ये इसके आंसर बनने वाले। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम और आगे भी जाएं इसमें, तो हम थोड़ा सा इन कंडीशंस को चेक कर सकते हैं। तो ये कंडीशन कहती है कि x जो है वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बट 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये वाली कंडीशन क्या कहती है, 2x जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बट 1 नहीं होना चाहिए,
मतलब x इज़ नॉट इक्वल टू 1/2, इधर से x ग्रेटर देन 0 और इधर से भी x ग्रेटर देन 0, है ना। तो जो आंसर्स हमने लिखे हैं उन सब में x ग्रेटर देन 0 है, बस हमें दो जगह चेक करना है कि x 1 नहीं होना चाहिए तो 1 यहाँ इंक्लूड नहीं है, और x 1/2 भी नहीं होना चाहिए, मतलब 0.5 नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ भी ओपन लगा हुआ है, तो ये सारी कंडीशन फुलफ़िल हो रही हैं, इस वजह से इसका ये आंसर बन रहा है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये हमारे पास log x की पावर 4 बेस 2 माइनस log x की पावर 5/4 का स्क्वायर माइनस 20 log x बेस 2 प्लस 148 इज़ लेस देन 0। ठीक है, ये ऐसा लिखा हुआ है। अभी इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, 1/2 को मैं 2 की पावर -1 लिख सकता हूँ। 2 की पावर -1 लिखूँगा तो तो उसको मैं साइड में कर देता हूँ आपके लिए। तो ये पहले तो ये ऐसे लिखा है log 1/2 x की पावर 5, ठीक है, माइनस log 1/2 और क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर -1। तो ये 5 और -1 आगे आएगा तो -5 आ गया, log x बेस 2 हो गया। ठीक है, और आगे अगर हम बात करें तो 1/2 को अगेन हम 2 की पावर -1 लिख सकते हैं, और 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, तो वो भी लिख देते हैं, 2 की पावर 2 हो गया। तो ये -2 फिर से आगे आएगा तो +2 बना देगा, तो यहाँ पे मैं +2 लिख देता हूँ, तो ये +2 आ गया। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर हम इसको ना ए लेट कर सकते हैं। तो इधर मैंने ए लेट करा तो मुझे दिखेगा a की पावर 4, ठीक है, माइनस आ गया, ये कितना हो गया, ये माइनस का 5a + 2 हो गया। तो मैंने इसको लिख दिया 2 - 5a का होल स्क्वायर लिख दिया, माइनस का 20a हो गया, प्लस का 148 इज़ लेस देन 0, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अभी हम इसको आगे ले जाते हैं। तो a की पावर 4 आया, माइनस आ गया, इधर आ गया 4 प्लस 25a² आ गया, -2ab की बात करें तो माइनस का 20a आ गया, माइनस का 20a आ गया, प्लस का 148 इज़ लेस देन 0। माइनस को अंदर ले जाएंगे तो a की पावर 4 -4 -25a² प्लस का 20a माइनस का 20a प्लस का 148 इज़ लेस देन 0। ये दोनों हट गया तो बचा क्या, a की पावर 4 बचा, -25a² बच गया, प्लस 144 बच गया, इज़ लेस देन 0। लेस देन 0 आ गया हमारे पास। ठीक है, अभी और आगे जाएं तो मैं इसके फैक्टर सोच रहा हूँ, तो -16 और 9 बनने वाले हैं जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो -25 का बन जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 बन जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ a² - 16 और दूसरा बनेगा a² - 9 इज़ लेस देन 0। लेस देन के केस में a² जो है ना वो बिलोंग करेगा 9 से लेके 16 में। नंबर लाइन नहीं बनाया हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो a² की ये वैल्यू आती है, बट हमें क्या चाहिए, हमको चाहिए a, हमें a चाहिए। तो पहले हम a के लिए टारगेट कर लेते हैं। तो a जो है ना वो कहाँ पे आएगा, a² अगर ये है तो मैं आपको अलग से करके दिखाता हूँ। तो a² अगर 9 से 16 में बिलोंग कर रहा है तो a जो है वो कहाँ से कहाँ में बिलोंग करेगा, मैं इसको ऐसे लिख पा रहा हूँ a² - 9, है ना, और दूसरा वाला a² - 16। एक काम करते हैं, इसको ब्रेक ही कर लेते हैं तो कन्फ्यूज़न ही नहीं होगा। तो मैंने इसको ब्रेक कर लिया, है ना, सिंगल फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया, लीनियर बना दिया। तो a + 4 हो गया, और क्या हो गया, a - 4 हो जाएगा। इसको मैं लिख दूंगा a + 3 और क्या a - 3 इज़ लेस देन 0, ऐसा आ गया। इसके बाद हमें बनानी पड़ेगी नंबर लाइन।
तो इधर -4 आ गया, -3 आ गया, 3 आ गया एंड 4 आ गया। ठीक है, हमें हमारा वेरिएबल पॉजिटिव चाहिए और हमें राइट हैंड साइड से चलना है। तो इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, फिर इधर पॉजिटिव, फिर इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। तो जो ए आएगा वो कहाँ से, -4 से 3 में जाएगा, और कहाँ जाएगा, और जाएगा यूनियन 3 से लेके 4। ठीक है, अभी ए जो है ना वो क्या है, log x बेस 2 है। तो अगर मैं x की बात करूं तो x कहाँ से कहाँ जाएगा, 2 की पावर -4 से लेके 2 की पावर -3 में जाएगा, यूनियन 2 की पावर 3 से लेके 2 की पावर 4 में जाएगा। ये x के आंसर बनने वाले हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, तो हम इसको देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या करना है। तो जैसे कि हमें 100 और 10 दिख रहा है, तो हम बेस ले लेते हैं सबसे पहले। तो हमने बेस ले लिया 10, इधर भी 10 ले लिया। तो ये m इंटू एन लिखा है, तो मैं साइड में लिख के दिखाता हूँ आपको। m इंटू एन, 100 को 10 की पावर 2 लिख दिया, प्लस log x लिख दिया, बेस 10 हो गया। तो ये आगे आके 2 बनाएगा, और बेस नंबर सेम, तो इसकी वैल्यू 2 प्लस log x बेस 10 ये आ जाएगा। अच्छा, log 10x को क्या लिखूँगा मैं, 10 को log 10 बेस 10 प्लस log x बेस 10। ठीक है, तो ये वैल्यू 1 बनेगी। तो इसको मैंने क्या लिखा, इसको मैंने लिखा 2 प्लस log x का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। और दूसरा वाला हमारे पास बनेगा 1 प्लस log x का होल स्क्वायर प्लस का log x, ऐसे मैं जा रहा हूँ, और लेस देन इक्वल टू 14। तो log x बेस 10 को हमने क्या बोल दिया, हमने a बोल दिया। तो यहाँ से मैं a के फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो मैं लिख पाऊँगा a प्लस 2 का होल स्क्वायर बनेगा, प्लस क्या बनेगा, a प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा, और क्या, a लेस देन इक्वल टू 14। अभी मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिखूँगा, तो मैं 2a स्क्वायर लिख दूँगा, और मुझे मिलेगा 4a प्लस का 2a, तो 6a प्लस का a, तो 7a हो गया। और 4 प्लस 1 5 माइनस का 14, तो माइनस का 9 है ना। तो ये मुझे मिलता है, तो 18 आ गया हमारे पास। 18 आ गया, तो फैक्टर बनेंगे 2a स्क्वायर प्लस का 9a माइनस का 2a माइनस का 9। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0 आएगा। इक्वल टू बहुत लगा लिया, तो अभी उसकी आदत हो गई है। लेस देन इक्वल टू 0 ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ से हमने a कॉमन लिया, तो 2a प्लस 9 आया, और माइनस कॉमन लेंगे तो 2a प्लस 9 अगेन लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो आंसर बनेंगे a माइनस 1 और दूसरा 2a प्लस 9 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो डायरेक्ट लिख दूंगा अगर मैं, तो a की वैल्यू -9/2 से लेके 1 में लाया करेगी। और a हमारा क्या है, a हमने log x बेस 10 को बोला है, बिलोंग्स टू -9/2 से लेके क्या 1। तो मैं अगर x की बात करता हूँ, तो x कहाँ पे बिलोंग करेगा, 10 की पावर -9/2 से लेके 10 की पावर 1। और यहाँ पे हमें x के लिए चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि x तीनों में ग्रेटर देन 0 ये इनइक्वालिटी बन रही है। तो हमारा जो आंसर है वो ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। फिर से बेस पे फोकस अगर आप लोग करोगे ना, तो आपको दिखेगा कि 0 से 1 के बीच में इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 1 लेस देन ग्रेटर देन 1/5 की पावर 0, ऐसा मैं लिख दूंगा तो वो 1 हो जाएगा। तो ये मैं लिख पाऊंगा 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 1 इज़ ग्रेटर देन 1। तो ये 1 कट गया, तो ये 2x स्क्वायर प्लस का 5x इज़ ग्रेटर देन 0। x को कॉमन लिया तो 2x प्लस 5 इज़ ग्रेटर देन 0 है ना। तो यहाँ से नंबर लाइन अगर बनती है तो -5/2 बनेगा एंड 0 बनेगा। हमें राइट हैंड साइड से जाना है, और हमारा वेरिएबल का साइन पॉजिटिव होना चाहिए, तो इधर प्लस, क्योंकि 0 से बड़ा नंबर 1 लेंगे, पॉजिटिव 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 का प्रोडक्ट पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो कहाँ से कहाँ पे, -∞ से माइनस का 5/2 और यूनियन 0 से लेके इन्फिनिटी। तो बच्चों ये आज का लेक्चर है, ये हमने क्वेश्चंस किए हुए हैं 9 क्वेश्चंस। तो हम आगे देखते हैं अगले लेक्चर्स में। तो आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।
थैंक यू सो मच।